Hello friends, this is Navneet Singh. Welcome back to our NHS Gurukul channel. So today we are going to learn about तत्पुरुष समास. ठीक है, अव्ययभाव समास मैंने पहले वाले एपिसोड में कर दिया है. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप पहले वाले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में. ठीक है, तत्पुरुष समास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजन वाला भी होता है. क्यों? क्योंकि उसमें कारक चिन्हों का उपयोग किया जाता है. ठीक है, तो हम देखेंगे इसके डेफिनेशन को तो हम इजीली समझ सकते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तत्पुरुष समास, देन वी विल अंडरस्टैंड इट इजीली. ठीक है, देखते हैं. तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है. नाउ व्हाट इज दूसरा पद? मैंने पहले ही बताया था समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद एंड उत्तर पद. दो शब्द होते हैं ना, पहले वाले शब्द को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे वाले शब्द को क्या कहते हैं? उत्तर पद. तो इसमें क्या होता है? दूसरा वाला पद मतलब दूसरा वाला वर्ड वो क्या होता है? प्रधान मतलब मुख्य होता है. ठीक है, लेकिन अव्ययभाव समास में क्या होता है? उसमें पहला वाला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा वाला पद प्रधान होता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने लिखा है बोर्ड पे. और जब भी हम तत्पुरुष समास को विग्रह करते हैं, विग्रह मतलब व्हेन वी विल स्प्लिट द वर्ड, विग्रह मतलब स्प्लिटिंग द वर्ड्स. जब भी हम तत्पुरुष समास को विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्हों का उपयोग किया जाता है. कारक चिन्ह मतलब मैंने बताया था केस, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए टोटल 8 कारक चिन्ह है ना, तो उन्हीं कारक चिन्हों का उपयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है. ठीक है, कारक चिन्हों का उपयोग किया जाता है. ओके, अब हम देखेंगे मुख्य रूप से तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ तत्पुरुष समास. भेद मतलब उसके प्रकार. मुख्य रूप से तत्पुरुष समास के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं. जो कारक चिन्ह है ना, कारक चिन्ह, कारक नाम को ही बोलते हैं तत्पुरुष समास के नाम से. ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कर्म, अगर मैं कर्म में को का चिन्ह का उपयोग किया जाता है. ठीक है, कर्म कारक में को का उपयोग किया जाता है. ठीक है, तो कर्म से संबंधित अगर जैसे माने किसी एग्जाम्पल में मैंने को शब्द का उपयोग किया है इसका, तो वो कौन सा कारक हो जाएगा? कौन सा चिन्ह हो जाएगा? कर्म कारक. ठीक है, तो एक कर्म तत्पुरुष हो गया. इसी के नाम के आगे हम तत्पुरुष लगा देंगे, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष. ठीक है, ये सारे क्या है? कारक चिन्हों के नाम है, ये सब कारक के नाम है. ठीक है, तो इन्हीं नाम के आगे हम तत्पुरुष लगा देंगे, वही हो जाएंगे तत्पुरुष समास के भेद. ठीक है, वन मोर थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कारक total how many types are there? Total 8 is there, but in तत्पुरुष समास we will use only 6. How many types of कारक we will use in तत्पुरुष समास? Only 6 types. कौन कौन सा? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक. ठीक है, जो पहला वाला है कर्ता कारक, कर्ता कारक का उपयोग नहीं होता तत्पुरुष समास में, और लास्ट वाला संबोधन कारक का उपयोग नहीं होता. ठीक है, कर्ता कारक का उपयोग नहीं होता और संबोधन कारक का उपयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता. वी कैन नॉट यूज दोस 2 कारक चिन्ह इन तत्पुरुष समास. ठीक है, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ तत्पुरुष समास. हमेशा याद रखिएगा, समस्त पद और समास विग्रह, 2 शब्द हमेशा आते हैं समास में. ठीक है, समस्त पद क्या होता है? जो एक शब्द होता है उसे कहते हैं समस्त पद. हियर आई हैव रिटन, जो एक शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड समस्त पद. And the splitted one is called what? Vigrah. The 2 difference you have to understand, which is very important if you are going to learn about samas. ठीक है, we'll see one example. For example, I have written समस्त पद रसोई घर, रसोई घर. ठीक है, रसोई घर 2 शब्दों से मिलकर बना है, रसोई और घर. इसमें 2 शब्द है ना. अब इन दोनों शब्दों में हमें कारक चिन्हों का उपयोग करना है. कारक चिन्ह मतलब ये सब जो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में, ये सब है ना, इन सारे चिन्हों का उपयोग इसको स्प्लिट करने के लिए इसका उपयोग करना पड़ेगा. इफ यू आर गोइंग टू स्प्लिट समस्त पद, देन यू हैव टू यूज कारक चिन्ह. ठीक है, और कारक चिन्ह का उपयोग, कौन सा कारक चिन्ह का उपयोग करना है? इट्स डिपेंड्स ऑन यू, विच इज द सुटेबल कारक चिन्ह. दैट कारक चिन्ह ओनली यू हैव टू यूज इन द विग्रह. ठीक है, जैसे रसोई घर मैंने स्प्लिट किया है, रसोई के लिए घर, रसोई मतलब किचन, घर मतलब हाउस, मतलब ऐसा घर जो किचन के लिए उपयोग किया जाता हो. ठीक है, तो अभी मैंने इसके बीच में के लिए उपयोग किया है, इसको स्प्लिट करने के लिए. फॉर स्प्लिटिंग रसोई घर आई हैव यूज्ड के लिए वर्ड. ठीक है, अब के लिए कौन सा कारक चिन्ह है? विच कारक चिन्ह? दैट इज आई हैव रिटन हियर संप्रदान. ठीक है, ये संप्रदान कारक चिन्ह है. तो ये कौन सा समास हो जाएगा? इसको हम कह सकते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास. ठीक है,
इसी के नाम के आगे तत्पुरुष लगा दीजिए, वो हो गया तत्पुरुष। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रसोई के लिए घर के लिए आई हैव यूज्ड इन द एग्जाम्पल, इफ आई ऐड हियर में रसोई में घर और रसोई का घर, अगर हम इन दोनों का उपयोग करते हैं तो जो स्प्लिटिंग है ये करेक्ट नहीं आ रहा है, इसका आंसर करेक्टली नहीं आ रहा है। ठीक है, आंसर विल नॉट कम करेक्टली इफ यू आर गोइंग टू यूज एनी अदर कारक एक्सेप्ट के लिए। ओके, मतलब ऐसा कारक चिन्हों का उपयोग करना है जो सुटेबल हो। अगर दूसरा कारक चिन्ह इसके साथ सूट नहीं हो रहा है मतलब वो रॉन्ग है, देन यू हैव टू यूज एनी अदर कारक चिन्ह, देन इट विल कम ऑटोमेटिकली करेक्टली। ठीक है, नाउ वन मोर एग्जांपल विल सी हियर, वन वास, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वन और वास। वन मतलब क्या होता है जंगल, वास मतलब रहना। ठीक है, टू स्टे। तो वन वास को कैसे स्प्लिट करेंगे, हाउ कैन यू स्प्लिट वन वास वर्ड, वन में वास। अभी मैंने इन दोनों शब्दों के बीच में क्या लगाया है, में मतलब क्या होता है इन इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड इन। ओके, टू स्टे इन फॉरेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मे के अलावा कोई दूसरा कारक चिन्ह लगाता हूं तो वो इसके साथ सूट नहीं होगा, इट विल बी नॉट सुटेबल, इसके साथ वो सेंटेंस रॉन्ग दिखेगा पढ़ने में। ठीक है, अगर मैं इसके साथ से लगा दूं तो वन से वास, इट्स नॉट करेक्ट। वन का वास, इट्स नॉट करेक्ट। अगर मैं बोलूं वन में वास मतलब वन में रहना। ठीक है, टू स्टे इन अ फॉरेस्ट, ये सेंटेंस जो है करेक्ट आ रहा है। तो जो मे मैंने यहाँ पर उपयोग किया है, मे क्या होगा, करेक्ट होगा उदाहरण के लिए। ठीक है, हम जो भी स्प्लिट करते हैं इस स्प्लिटिंग वर्ड्स का यहाँ पर जो समस्त पद है इसका मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग शुड कम लाइक दिस, वन वास ओनली। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, पवन पुत्र, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, देयर आर टू वर्ड्स इज देयर इन दिस वर्ड, पवन प्लस पुत्र। पवन जैसा कि आप लोग जानते हैं पवन पुत्र किसको कहते हैं, हनुमान जी को। ठीक है, तो पवन को हम ले लेते हैं हवा, आप लोगों ने सुना होगा, पुत्र मतलब पुत्र, सन ओनली। ठीक है, पवन पुत्र को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पवन का पुत्र। अब बीच में हमें का लगाना होगा, अगर हम का की जगह में से ये सब लगाएंगे तो उसके साथ सूट नहीं हो रहा, इट्स नॉट सुटेबल विद दिस वर्ड। ठीक है, पवन में पुत्र, इट्स नॉट करेक्ट। पवन से पुत्र, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। पवन का पुत्र इज करेक्ट, सो का कारक चिन्ह इज करेक्ट। ठीक है, तो हमें आई मीन टू से दैट हमें कारक चिन्हों का उपयोग उन्हीं कारक चिन्हों का उपयोग करना चाहिए जो स्प्लिटिंग के समय, विग्रह करते समय उसके साथ सूट होता हो, जो उसके साथ लग सकता हो, जो करेक्ट आंसर दिखे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। डेफिनेटली इन तत्पुरुष समास कारक चिन्ह विल बी यूज्ड। व्हाट आर द कारक चिन्ह, अगेन आई विल एक्सप्लेन हियर। जैसे कि कर्म को, ये सब जो है ना, को, से, के लिए, से, में, पर, ऊपर, का, के, की, हाउ मेनी वर्ड्स जस्ट नाउ आई अंडरलाइन ना, दोज आर द कारक चिन्ह, दीज आर द सिंबल्स ऑफ कारक चिन्ह। सो दीज वर्ड्स विल बी यूज्ड इन तत्पुरुष समास। ठीक है, इट्स वेरी इजी, देयर इज नो टू बी कंफ्यूज्ड इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ तत्पुरुष समास। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, करण से एंड अपादान से, इन दिस टू से व्हाट इज डिफरेंस, यू नो, आई एक्सप्लेन हियर। करण से and apadan se, this two se is there, so some difference also will be there. This se when you have to use when you are going to take help from something, जब हम किसी चीज की सहायता लेते हैं तब वहां पर इस से का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कलम से लिखता हूं, आई राइट विद द पेन। ठीक है, मैं कलम से लिखता हूं। मैं चाकू से सेब को काटता हूं, मतलब चाकू से मतलब नाइफ से। अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग हेल्प। ठीक है, वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द नाइफ टू कट द एप्पल। बट दिस से व्हेन यू हैव टू यूज दिस से, ये से का उपयोग होता है अलग करने के लिए, टू मेक डिस्टेंस इन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन और प्लेस। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, वह घर से विद्यालय गया, ही वेंट टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हिज हाउस। अभी क्या हुआ, फर्स्ट ही वॉज एट हिज होम, नाउ ही इज इन द स्कूल, सो इट इज टेलिंग द डिस्टेंस ना। तो ये वाला से क्या होता है, ये से डिस्टेंस बताता है और ये वाला से हेल्प लेने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, ये सहायता लेने के लिए उपयोग होता है और ये अलगाव बताता है, मतलब डिस्टेंस को बताता है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट तत्पुरुष समास। इफ यू हैव ओके फ्रेंड्स, इन टुडेज क्लास वी हैव लर्नड अबाउट तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्मधारय समास को पढ़ने के लिए अगला वाला जो समास का प्रकार है कर्मधारय समास, उसको पढ़ने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव योर कमेंट्स इन
कमेंट बॉक्स। एंड वन मोर थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सभी समास को यदि आपको एक साथ पढ़ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू।